मॉर्निंग साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। जैसे कि आपको मालूम होगा, एक नई अपडेट निकल के आ रही है यूपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए। जो नॉन सर्टिफाइड साथियों हैं उनके लिए एक नई अपडेट ये है कि जो उनका कोर्ट केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो लखनऊ बेंच में तो उसमें जो एक न्यू अपडेट ये है, जो आपका केस नंबर 3737 था लखनऊ बेंच में, तो उसमें जैसे कि आपको मालूम था काउंटर एफिडेविट वो पढ़ चुका था, रिजॉइंडर पढ़ना था। तो रिजॉइंडर जो उन्होंने मतलब जो भर्ती बोर्ड ने काउंटर एफिडेविट पहले ही उसमें कोर्ट में सबमिट कर दिया था। अब रिजॉइंडर लगाना था इस पक्ष के मतलब पिटिशनर के पक्ष के वकीलों के द्वारा, तो वो भी मतलब पड़ गया है। आपको जैसे कि मालूम होगा उसमें रिजॉइंडर जो लगे मतलब जो एफिडेविट लगा था वो 2 एफिडेविट आए थे। एक तो मतलब जो भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से आए थे, दूसरा NSE-IT ने भी अपना एक अलग से मतलब एफिडेविट फाइल किया था। तो दो एफिडेविट आने की वजह से 2 रिजॉइंडर लगाने पड़े। जैसे कि मालूम एक रिजॉइंडर जो है जो मतलब पहले जो NSE-IT का था वो पहले ही 23 तारीख को आपको मालूम होगा वो सबमिट हो चुका था। और जो भर्ती बोर्ड का जो मतलब रिजॉइंडर था, कुछ कारण जैसे कि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो मतलब वो नहीं सबमिट हो पा रहा था। तो वो जाके 26 तारीख मतलब कल सोमवार को वो सबमिट हो चुका है। अब जब रिजॉइंडर सबमिट हो गया है उसके बाद ऐसा होता है कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है, रिजॉइंडर सबमिट होने के बाद फिर आगे की डेट दे दी जाती है। आगे की डेट वो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। पर ये है कि जैसे मान लीजिए कल सोमवार को जो सबमिट हो चुका है, तो अब वो जल्द ही विद इन अ वीक, समझिए कि 1 वीक के अंदर अंदर वो डेट लगा सकता है। तो अभी मतलब जो भी है अभी ऐसा कुछ क्लियर डेट का क्लियर नहीं हुआ है, पर हाँ ये क्लियर है कि मतलब रिजॉइंडर सबमिट आपका हो गया है। अब वो जल्द से जल्द कोर्ट आपकी डेट लगाएगा। डेट लगाने के बाद जो भी डेट लगेगी उस पे जो आपने जो भर्ती बोर्ड ने एफिडेविट लगाया है प्लस जो पिटिशनर्स के जो वकील्स हैं उन्होंने जो क्या बोलते हैं रिजॉइंडर लगाया है, उसी बिहाफ पे लेके जो होगी बहस होगी। अब उसी बहस को क्या बोलते हैं, उसी बहस को मतलब ऑर्डर डेट कहिए या फिर मतलब उसी पे जो मतलब क्या बोलते हैं ऑर्डर आना है। अब ये जो ऑर्डर है ये मतलब 1 दिन में भी आ सकता है और या फिर हो सकता है 2-3 डेट भी लग सकती हैं। जैसे कि जो देखा जाता है जो मतलब इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे खासकर जो सर्विस से जुड़े हुए, जिसमें लोक हित में ज़्यादा मतलब ये होता है कि हाँ मतलब इस पे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इस जजमेंट का प्रभाव देखा जाता है कितने लोगों पे पड़ रहा है, तो उस हिसाब से उस पे बहस होती है। तो क्योंकि आप जानते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें मतलब बहस भी एक दिन में तो होना मुश्किल ही है, क्योंकि देखिए एक दिन में बहुत सारे केस लगे होते हैं। तो जैसे कि जब दोनों पक्ष जब आपस में क्या बोलते हैं तर्क वितर्क होता है, तो उसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं जो कि मतलब ऑन पेपर ना होकर थोड़ा सा आउट ऑफ पेपर होता है। तो जब निकल के वो चीज़ें आएंगी तो उसमें ये होगा कि मतलब जिस साहब क्या करते हैं आगे की डेट भी दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पक्ष के वकील ने कुछ ऐसा मतलब ऐसी बात रखी और पक्ष उसको मानने को तैयार नहीं है, वो कहता है नहीं नहीं मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं था। तो कोर्ट कहता है ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो आप मतलब रिटन में दिखाइए। तो रिटन में दिखाने का मतलब उस समय उनके पास तो ऑन रिटन होगा नहीं, तो वो आगे की डेट देता है। तो इस तरह से कई डेटें लग सकती हैं। पर ये कुल मिला के ये बात जान लीजिए कि जैसे हमारी डेट लगती भी है, क्योंकि ऑन प्रोसेस जब चल रहा है ऑर्डर पे, तो जो केस मतलब जो डेट लगेगी वो जस्ट अगले हफ्ते की, जैसे मान लीजिए इस सोमवार को सुनवाई हुई, तो जो डेट लगेगी तो मतलब अगले हफ्ते के सोमवार की लगेगी। मतलब 7 से 8 दिन के बीच में मतलब लग जाती है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपने देखा होगा जो होता है, मतलब जो डेट देर देर में लगती है आपने देखा होगा, वो जब रिजॉइंडर सबमिट करना हो या एफिडेविट। क्योंकि देखिए एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट मतलब आप जो अपने पक्ष में कहना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मतलब पिटिशनर के मतलब जो वकील ने जो भी
मतलब बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। ये मतलब काउंटर एफिडेविट होता है। तो भर्ती बोर्ड ने मतलब उसको सबमिट किया। अब उसको देखिए, जो भी चीज़ है ना, जवाब 1 दिन में 2 दिन में तैयार होता नहीं। तो उसके लिए कम से कम 3 हफ्ता या 4 हफ्ता का समय दिया जाता है। तो उसमें लगता है समय। कोर्ट केस में उसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। फिर उसके बाद जब आपने जो भी आप मतलब एफिडेविट मतलब फाइल करेंगे, तो वो एफिडेविट वो मतलब एक कॉपी एफिडेविट की एक कॉपी जो पिटिशनर के वकील हैं उनको दे दी जाती है। तो वो उसी एफिडेविट का वो फिर से रिजॉइंडर मतलब जो जवाब आया है उसका फिर से वो मतलब पिटिशनर के जो एडवोकेट्स हैं वो उसका जवाब सबमिट करते हैं। सबमिट हो जाने के बाद जब जैसे काउंटर एफिडेविट मतलब लगा, फिर रिजॉइंडर लगा, फिर सबमिट हो जाने के बाद फिर इसके बाद जो मेन बहस है मतलब जो ऑर्डर डेट जिसे कहते हैं, हाँ, तो फिर वो लगाई जाती है। तो वहाँ से जो मेन समझिए उसके बाद ही जो हुई होता है उसके बाद ही उसी बहस से फिर निकलना चालू हो जाता है। फिर और मतलब समझिए कागजी कार्यवाही जो होती है एक तरह से वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद ओरली बहस जो भी होती है कोर्ट के अंदर वो चालू। अब उसमें 1 डेट 2 डेट 3 डेट जितना भी है वो मतलब लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 डेट में सब खत्म हो जाता है। मतलब 4 डेट का आप मान लीजिए अगर हफ्ता करके मतलब लगती है, वही मतलब 7-7 दिन करके तो 1 महीना। तो आप ये समझ लीजिए जो यूपीएसआई का जो केस है वो बहुत ही अच्छा मतलब जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक में अब यहाँ से रिजॉइंडर के बाद फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। बहुत ही जल्द इसका जो मतलब एक निर्णय है वो बस निकलने वाला है। 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर जो भी इस भर्ती में होना है वो आपके सामने होगा। तो भाई जैसे ही कोई भी नई अपडेट इसमें निकल के आएगी, कोई भी अपडेट निकल के आएगी कोर्ट से संबंधित जो भी निकल के आएगी वो मैं आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है भाइयों, थैंक यू। आप मेरे मतलब यूट्यूब चैनल को इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे जो भी जानकारी है वो सबसे पहले और सबसे सही आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।